जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। चौथा दिन चौथे नवरात्रे की बात करते हैं। 22 मार्च 2026 चौथा नवरात्रा जो होगा संडे के दिन। अब संडे क्योंकि 2026 के हिसाब से करता धरता कौन है, वो सूर्य है। जिस तरह की मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है, इस तरह की साड़ी पहनकर, इस तरह के ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर आपको माँ की आराधना इस बार करनी है। हम अगर चौथे नवरात्रे की बात करें तो पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा और चौथी माता कुष्मांडा। तो आज हम अपने इस नवरात्रि में, अपने इस वीडियो में माँ कुष्मांडा के बारे में बात करेंगे। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हो संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। और नवरात्रों की बात हो तो ओए होए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सुबह की राम राम, ओए होए। आज हम बात करेंगे चौथे नवरात्रे की। चैत्र नवरात्रे का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में चैत्र नवरात्रे के चौथे दिन का महत्व। चैत्र नवरात्रे के चौथे दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और बहुत ही दिव्य शक्ति वाली हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड का जो है ना निर्माण किया था, इसलिए माँ कुष्मांडा देवी को स्पेशली सृष्टि के आरंभ का से लेकर अंधकार को दूर करने की देवी कहा जाता है। कहा जाता है माँ अपनी हंसी से दुख दूर कर देती है। कुष्मांडा देवी सूर्य की गर्मी को सहने की शक्ति को जो है वो प्राप्त करती है। कुष्मांडा माता का नवरात्रा किसी भी दिन हो वो अपने आप में खास होता है, लेकिन याद रखिएगा इस बार ये ज़बरदस्त 2026 में शक्तियाँ लेके आ रहा है, क्योंकि माँ कुष्मांडा का नवरात्रा इस बार संडे का दिन है और संडे के अंदर ही, मतलब कि सूर्य के अंदर ही रहने की वजह से इन्हें ब्रह्मांड की देवी कहा जाता है, अधिपत्य कहा जाता है सूर्य का। इसलिए पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अब तो एक तो चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा का नवरात्रा, उस पर दिन भी रविवार, तो ये अपने आप में इतना खूबसूरत सहयोग है कि मैनिफेस्ट का पावर बहुत खूबसूरत हो जाता है। भैया इस दिन तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े और हरे रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। अष्टभुजा देवी की बात की जाए तो माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। उनके हाथ में चक्र, गदा, धनुष, बाण, कमंडल, अमृत कलश और कमल पुष्प जप माला उनके हाथ में है। तेजस्वी स्वरूप है। माता के चेहरे पर गजब तेज है, जैसे सूर्य के समान प्रकाश हो, जिसके ब्रह्मांड ने जिस मुस्कान से, जिस अपने प्रकाश से पूरी संसार को उन्होंने सुशोभित कर रखा हो, प्रकाशित कर रखा हो। वाहन बात की जाए तो सिंह पर वाहन इनका है, जो वो सिंह है। ब्रह्मांड की जननी, सृष्टि का आरंभ में जब अंधकार था तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। आज आपको जब माँ की पूजा करनी है ना तो मुस्कुरा कर करनी है। आज कम से कम 4 लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर लानी है। आज घर के सभी लोगों को हुए हंसते हुए जय माता दी कहना है, जय माता दी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ। फिर देखिए, कहते हैं इसका वास सूर्य लोक के भीतर माना जाता है, जो सूर्य के समान ऊर्जा प्रदान करता है। अब सूर्य के भीतर जाकर तो कोई भी नहीं रह सकता। नारी कितनी शक्तिशाली है, नारी में कितना ज़्यादा तेज है, ये आपको माता कुष्मांडा की इस स्वरूप से ही पता चलता है। पूजा की विधि, स्वच्छ ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करें, सुबह सवेरे उठें, पूजा स्थल को गंगा जल डालकर शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की तस्वीर या आपने जो माँ दुर्गा की तस्वीर रखी हुई है उसके सामने आज घी का दीपक ज़रूर जलाएं। आज माँ के सामने बैठकर उनके सामने मुस्कुराते हुए आज हर पाठ करें, मुस्कुराते हुए माँ से अपने मन की बात कराएं। हो सके तो माँ को पंचामृत से आज स्नान कराएं। आज आप माँ को सिंदूर, वस्त्र, माला, आभूषण अर्पित ज़रूर करें। आज आप सुबह सुबह सूरज को मुस्कुराते हुए जल दें, और जब जल दें तो आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर मिला लें। माँ कुष्मांडा को कैसे करें खुश? माँ कुष्मांडा को खुश करने के लिए कद्दू का आज भोग लगाया जाता है। कहते हैं आज अपने घर में कद्दू और पूरी ज़रूर बनानी चाहिए। कद्दू से बनी हुई मिठाइयाँ भोग लगानी चाहिए, नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ को सफ़ेद मिठाइयाँ भोग लगानी चाहिए। माँ को सफ़ेद जो पुष्प अर्पण करना चाहिए, ऑरेंज कलर और पीले रंग के पुष्प अर्पण करने चाहिए। माँ कुष्मांडा को खासकर मालपुए का भोग बेहद पसंद है।
कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से जल्दी प्रसन्न होती है। और इसके साथ साथ दही हलवे का भोग, आप जो है आलू पूरी, हलवा, दही, खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करते वक्त आप केसरी कलर का पेड़ा, अगर आज आप माँ को केसर वाला भोग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि कुष्मांडा यानी पेठे से बना जो है जो बड़ा सा कद्दू होता है उसी से पेठा बनता है। तो माँ को आज जो कद्दू का भोग लगाता है, जो पेड़े का भोग लगाता है, जो कीर्तन में जा जाकर पेड़े का प्रसाद चढ़ाता है, ओए होए, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ के चौथे नवरात्रे की बात की जाए तो नौकरी व्यापार में सफलता पाने के लिए अगर आपकी नौकरी में लगातार अड़चन आ रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घाटा झेलना पड़ रहा है, तो नवरात्रे के चौथे दिन कुष्मांडा को माँ को पान के बीड़े का अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं और जीवन खूबसूरत होता है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अगर आप अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो व्यापार में किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि के नवरात्रि कुष्मांडा वाले दिन शाम के समय माता की तस्वीर के सामने मुस्कुराते हुए माँ को पान का भोग लगाएं। आज 3 से 4 चेहरों पर मुस्कान ज़रूर लाएं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आज घर में शंख ज़रूर बनाएं। आज आपको पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा केसर और पेठा रख कर अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बोलते हुए कि मेरे जीवन में ये परेशानियाँ हैं, माँ के मंदिर में जाके छोड़कर आ जाना चाहिए। आपके जीवन में मुस्कान आए। माँ कुष्मांडा की पूजा से मन निर्मल होता है, भक्ति मार्ग की प्रेरणा मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में सुख और भाव आते हैं। चौथे नवरात्रि पर मैंने माँ कुष्मांडा के बारे में बताया, जब उन्हें पेठे का भोग लगाया जाता है, कद्दू का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आज के दिन कद्दू की बलि भी दी जाती है? जी हाँ, अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो कद्दू उसके सर पे से 7 बार घुमाकर और उस पर थोड़ा सिंदूर रखकर, कपूर रखकर जला दीजिए। उसके बाद इसे ज़मीन पर देकर कसकर तोड़कर फेंक दीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साउथ इंडियन लोग कद्दू टांगते हैं। आपने देखा भी होगा, मेरे घर पर भी कई बार है, जब मैं हैदराबाद जाती हूँ तो ले आती हूँ, फिर यहाँ दिल्ली में मिलता नहीं है, फिर नहीं लग पाता। लेकिन जब हैदराबाद जाती हूँ, जब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कद्दू ज़रूर टांगती हूँ। कहते हैं ये आपके घर के किसी भी तरह के वास्तु दोष को ख़त्म करता है। और आज के दिन माँ के मंदिर में बिना कटा कद्दू भी अपनी मनोकामना को बोलकर रख कर ज़रूर आना चाहिए। और बाकी तो 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए मैं आपके साथ शेयर ही करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अकॉर्डिंग ऑफ आज का दिन आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप भी आप जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। और कमेंट्स में आपको सिर्फ लिखना है ओए होए, जय माता दी।